सर स्कूल कब जाना है? अरे बिहार के स्कूल के लिए तो सब कुछ कंफ्यूज हो गया है, सब कंफ्यूज हो गया है। और स्कूल के टाइमिंग के लिए तो सब कंफ्यूज हो गया है। शिक्षक भी कंफ्यूज है, विद्यार्थी भी कंफ्यूज है, सभी मंत्री जी कंफ्यूज है, पदाधिकारी कंफ्यूज है। समझ में आता है कैसे चलेगा, कै बजे जाना है, क्या कहा जाए। अपना बुद्धि विवेक से काम करना है। हमको लगता है कि सब लोगों की बात माननी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 9:45 से 4:15 तक स्कूल चलेगा। हर हाल में मैंने जो कह दिया सो कह दिया। माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक सर कहते हैं कि 9 से 5 ही चलेगा। सबको मानना पड़ेगा मेरी बात। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 10 से 4 स्कूल फिक्स हो गया है। अब शिक्षक, विद्यार्थी, गार्जियन सब कंफ्यूज हो गए 3-4 दिन में कब बजे चलेगा स्कूल। तो मेरे हिसाब से सब लोगों की बात मान लेनी चाहिए, बड़े लोग हैं। अब मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री जी का बात मानेंगे तो के पाठक सर कार्रवाई कर देंगे, और के पाठक सर का बात मानेंगे तो शिक्षा मंत्री जी कार्रवाई कर देंगे, शिक्षा मंत्री जी का बात मानेंगे तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर देंगे। तो इस सब आदमी को बात मान लेना है तत्काल, जब तक कोई चिट्ठी नहीं आता है। हमारे हिसाब से गणित से औसत निकाल लेना है। मान लो कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं 9:45 से 4:15, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं 10 बजे से 4 बजे, माननीय के पाठक सर कहते हैं 9 बजे से 5 बजे। तो सबका औसत देख लो, 9 जोड़ 9:45 जोड़ 10 बराबर हुआ 28:45, भागा दे दो 3 से, औसत निकल गया 9:48। मेरे हिसाब से 9:48 पक्का समय रहेगा। ना 9 ना 9:45 ना 10, सब आदमी कैसे बात रह गया। ठीक है ना। नमस्कार मित्रों, गजब की स्थिति हो गई है बिहार में, थोड़ा सा चिंता का विषय है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विधानसभा में कि 10, 10:45 बजे से 4:15 बजे तक विद्यालय चलेगा। एक तरफ माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी कह रहे हैं 9 से 5 चलेगा विद्यालय। बताइए, ये 3 दिन में शिक्षक और विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किन का बात माने, मुख्यमंत्री जी का बात माने कि अपर मुख्य सचिव जी का बात माने। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम मजाक का पात्र बन गया शिक्षा व्यवस्था वर्तमान स्थिति में। कहा तो यह जा रहा है कि माननीय अपर मुख्य सचिव के आने से शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। मेरा मानना है कि पिछले 4-5 महीने में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई है, थोड़ा सा भी नहीं सुधरा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि बिहार के सभी शिक्षक कन्फ्यूज हो चुके हैं, और शिक्षक ही कन्फ्यूज हैं तो विद्यार्थी बेचारे क्या करें। एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के सभी शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षक, चाहे वो सामान्य शिक्षक हों, नियमित वाले, पुराने वाले, बीपीएससी से नए आए हैं या नियोजित शिक्षक हैं, सारे के सारे मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं 4-5 महीने से। और अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पूरा उथल पुथल हो चुका है, टेंशन में हर काम कर सकता है, हल चला सकता है, खेत जोत सकता है, लोहा पीट सकता है, सारा काम कर सकता है, प्रशासनिक काम कर सकता है, लेकिन मासूम बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। बिहार की जो हालत है, पिछले 4-5 महीने से जो बीपीएससी शिक्षक आए हैं वो 24 घंटा टेंशन में रहते हैं कि हम कहाँ आ गए, क्या करें, दूसरे नौकरी का तलाश करें, दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कि आए थे कि बढ़िया से शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक की नौकरी हो गई है, इसमें बढ़िया से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। वो लोग बेचारे कहीं का कहीं, कहीं से कहीं आ गए हैं। कोई लड़की, महिलाएं हैं जो 3 महीने 4 महीना का बच्चा को छोड़ कर के आ रहे हैं। कोई अविवाहित लड़कियां हैं जिनके लिए परिवार चिंतित है, परिवार उनके लिए चिंतित है। कहीं से कहीं, कहीं से कहीं सब हो गया है। वो लोग टेंशन में हैं जब कैसे हम लोग यहाँ से जाएं, कैसे इससे छुटकारा पाएं, कैसे इससे अच्छा विकल्प ढूंढें। ये पूरे
9 बजे से 5 बजे जो कहते हैं लोग, जो शिक्षा की व्यवस्था सुधर रही है ना, 24 घंटे ये टेंशन में जी रहे हैं जो नए शिक्षक आए हैं। इधर नियोजित शिक्षक इस टेंशन में है, जब भाई अब हमको कहाँ जाना है, बच्चे की शादी करना है, किसी के बच्चे की पढ़ाई कर रहा है, किसी का माँ बाप बूढ़ा है, पूरा सब कुछ सेटअप भेल था, सब संतुलित था, वो लोग टेंशन में हैं अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नौकरी छोड़ दें तो दूसरे क्या काम करेंगे। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको आंख से बहुत कम दिख रहा है, वो क्या करेंगे। अब इस बीच में डर से शिक्षक 9 से 5 तो स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षा का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोग को लग रहा होगा कि शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, झूठों से चल रहा है टीवी सब पर, माननीय के पाठक जी आए हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है। बिल्कुल नहीं। 4-5 महीने में बिहार का शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो गया है। क्योंकि शिक्षा का काम लाठी से नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक बच्चे को मार करके नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसी तरह से एक शिक्षक को डांट करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से एक विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ना दे करके, भयभीत करके शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, उसी तरह से एक शिक्षक को मानसिक प्रताड़ना दे करके, डांट करके, भयभीत करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। समय से चले आएंगे, समय से चले जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो 2-3 दिन की स्थिति गजब की हालत है। कैसे चल रहा है बिहार का सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी कि मुझे पता नहीं है कि 9 से 5 हो रहा था स्कूल, इसको तुरंत सुधारना चाहिए, मैं आज ही करवा देता हूँ। फिर कल वो कहते हैं एकदम मैंने जो कहा वही हुआ। अभी तक इसका कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। पूरा कंफ्यूज हो गया है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। 4-5 महीने बिल्कुल चरमरा गई है।